डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल पुस्तक पाठशाला। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ इंग्लिश ओलंपियाड क्लास वन के बच्चों से इंग्लिश ओलंपियाड में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आई हूँ क्लास 1 के बच्चों के लिए इंग्लिश ओलंपियाड का पूरा पेपर। कैसा पेपर आता है उनका एग्ज़ाम्स में, उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए उन ट्रिकी क्वेश्चंस को, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर पेपर बनता है या क्या क्या पूछा जाता है, सभी कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगी आपके सामने इस वीडियो में। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये है आपके सामने इंग्लिश ओलंपियाड क्लास 1 के बच्चों के लिए पूरा एग्ज़ाम पेपर। इसमें आते हैं टोटल 35 क्वेश्चंस और क्या क्या टॉपिक्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आता है आपका वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज। वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज में आपको आते हैं टोटल 15 क्वेश्चंस। देन आपका आता है रीडिंग पोर्शन। रीडिंग पोर्शन में आते हैं आपके टोटल 10 क्वेश्चंस। रीडिंग पोर्शन में इस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें रीडिंग कंप्रहेंशन भी रहता है, पूरा रीडिंग कंप्रहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस पोर्शन में आते हैं टोटल 10 क्वेश्चन। तो अभी तक हो गए हैं टोटल 25 क्वेश्चन। देन आता है आपका स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन। स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन में 5 क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन आता है आपका अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन में भी 5 क्वेश्चंस आते हैं। ये जो अचीवर सेक्शन होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट तो सारे ही टॉपिक होते हैं, बट अचीवर सेक्शंस में एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। बाकी सारे क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के होते हैं, लेकिन अचीवर सेक्शन में ये जो लास्ट के 5 क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं और ये एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। तो आई होप को आपको समझ में आ गया होगा पूरा पेपर हमारा क्लास 1 के बच्चों का। नाउ हम स्टार्ट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे करते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड। अब मैं आपको ये बताऊंगी ये सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, या बच्चों को कैसे आप सिखा सकते हैं कि ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरे वीडियो के थ्रू आप अच्छे से बता सकते हैं बच्चों को। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर क्लास 1 का इंग्लिश ओलंपियाड। इसमें सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है कि फॉर क्वेश्चन 1 to 3 चूज़ द करेक्ट वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द पिक्चर। 1 से लेकर 3 तक में हमें यहाँ पे पिक्चर दे रखी है। ये आता है पिक्चर डिस्क्रिप्शन के अंदर, एक टॉपिक आता है हमारा उसके अंदर। तो इसमें पिक्चर दे रखी है, हमें वो बताना है कौन सी पिक्चर है। जैसे नंबर 1 है, नंबर 1 पे यहाँ पे साइकिल दे रखी है। साइकिल, ये साइकिल लिखी है इसलिए ये हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको यहाँ पे लैम्प दे रखा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ये जो है वो हमारी मैट है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन है ऑन पिक्चर डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आता है, ये सभी हमारा वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज में चल रहा है, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमारा ये था पिक्चर डिस्क्रिप्शन, इसमें 3 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर क्वेश्चन 4 to 6 चूज द करेक्ट वर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। मीन्स ये क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देने हैं। इसमें है विच इज़ द थिंग दैट यू राइड ऑन। किस पे हम राइड करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, फ्लावर, पॉट, बाइक या बॉल। तो हम किस पे राइड करते हैं, किस पे बैठ के हम घूमते हैं, वो आ जाएगा बाइक। नेक्स्ट है विच इज़ द थिंग अ कारपेंटर यूजेस। कारपेंटर कौन सी चीज़ यूज़ करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं डॉल, कैंडल, वुड एंड कप। तो बच्चों को पता होता है कारपेंटर क्या यूज़ करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वुड। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा क्वेश्चन विच इज़ अ थिंग वी डू नॉट वियर। इसमें है टाई, सॉक्स, रिंग, बुक। टाई को भी हम वियर करते हैं, सॉक्स को भी वियर करते हैं, रिंग को भी वियर करते हैं, बुक को हम वियर नहीं करते, बुक को हम रीड करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहा है, फिर से हमें एक डायरेक्शन दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, आई वेंट डैश द मार्केट टू बाय फ्रूट्स। अब इसमें आ जाएगा प्रीपोजिशन, तो इसमें क्या आएगा, टू। आई वेंट टू द मार्केट टू बाय द फ्रूट्स। नेक्स्ट है हरी, वी आर गेटिंग डैश लेट, है ना। ये सारा हमारा सेंटेंस मेकिंग में भी आ जाते हैं, प्रीपोजिशंस में भी आ जाते हैं। ये सारा वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज के अंदर कैसे एक सेंटेंस को बनाया जाता है,
क्या क्या उसमें चीज़ें आती हैं, वर्ब आती हैं या फिर पोजीशंस आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, इन सब के बेसिस पे ही ये हमारा फर्स्ट होता है वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज। पूरे सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, कैसे आते हैं, उन सब का नॉलेज के बेसिस पे ही हमें ये क्वेश्चंस हो रहे होते हैं सारे। नेक्स्ट है आना इज डैश प्लीज वेक हर अप। आना इज डैश प्लीज वेक हर अप। आना इज asleep. Next है come to the market with me, I have to buy dash new clothes. Some new clothes. I have to buy some new clothes. C is the right option. Next है the writer of these stories is intelligent. राइटर सिंगुलर है, स्टोरीज भले ही बहुत सारी हैं बट राइटर एक इंसान के लिए बात कर रहे हैं, तो राइटर ऑफ दीज स्टोरीज इज इंटेलिजेंट। राइटर तो एक ही है ना, इसलिए इज में हमें राइटर में इज आएगा, बिकॉज इज जो है सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। देयर आर मैनी डैश इन द पार्क। मैनी यहाँ पे चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस, चाइल्ड्स या चाइल्डिश, ये सब रॉन्ग है। सिर्फ चिल्ड्रन करेक्ट है बिकॉज चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, और मैनी है तो मैनी यहाँ पे ज़्यादा लोगों के लिए बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे चिल्ड्रन आएगा। देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द पार्क। नेक्स्ट है आई नीड अ पेन डैश पेपर। पेन एंड पेपर आएगा बिकॉज पेन एंड पेपर क्या है, वर्ड्स ऑफ पेयर्स हैं। कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम पेयर्स में यूज़ करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स भी बना रखा है, लाइक बटर एंड ब्रेड, लाइक वुमेन एंड मैन, लाइक पेन एंड पेपर, लाइक सॉल्ट एंड पेपर। बहुत सारे ऐसे पेयर्स होते हैं वर्ड्स के, तो यहाँ पे आएगा पेन एंड पेपर। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे डायरेक्शन दे रखे हैं कि फॉर क्वेश्चंस 14 15 चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे हमें स्पेलिंग चूज़ करनी है, तो कि कौन सी स्पेलिंग सही होगी। रो कुछ स्पेलिंग नहीं बन रही, बर प्र वो भी कोई स्पेलिंग नहीं बन रही, पॉर वर्ब ये भी कोई स्पेलिंग नहीं बन रही, प्रो वर्ब एक स्पेलिंग बन रही है, प्रो वर्ब, तो इस इज राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्रोनर, कॉर्नर, तो कॉर्नर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं रीडिंग टॉपिक पे। रीडिंग टॉपिक में क्या आता है, बेसिकली एक पिक्चर दे रखी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमको उसकी प्रीपोजिशंस बतानी होती हैं कई बार। तो प्रीपोजिशंस का तो मैंने पूरा टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, और बहुत इजी होता है, बच्चों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि कौन सी चीज़ किसके कहाँ कैसे है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होते हैं। और एक आता है हमारा रीडिंग वाला कंप्रहेंशन, तो उसमें एक पूरा पैराग्राफ दे रखा होता है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ या क्वेश्चंस ये सारा कुछ मैम रीड कर देती हैं बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास के, तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है, बच्चे इजीली कर भी लेते हैं, बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन, बस थोड़ा सा बच्चों को गाइड करने की ज़रूरत होती है। तो ये जो पिक्चर है ये सारे प्रीपोजिशन के बेस पे सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। जैसे फर्स्ट है रोबर्ट इज सिटिंग डैश हिज पेरेंट्स। रोबर्ट इज सिटिंग डैश हिज पेरेंट्स। ये पेरेंट्स कौन होंगे इसमें, ये दोनों पेरेंट्स दिख रहे हैं इजीली हमको, और रोबर्ट सिटिंग है उनके आगे, तो हम क्या बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ। बिटवीन नहीं है, बिहाइंड भी नहीं है, पीछे नहीं है, ऑन भी नहीं है, उनके ऊपर भी नहीं बैठा, इन फ्रंट ऑफ बैठा है, उनके सामने बैठा है ना। तो रोबर्ट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट है देयर आर सम बशेस डैश द फैमिली। बशेस कहाँ पर हैं, पीछे, पीछे दिख रही है ना बशेस, तो देयर आर सम बशेस बिहाइंड द फैमिली। पीछे सारी बशेस दिख रही है हमको, ये सारी झाड़ियाँ जो होती है वो बशेस होती है। नेक्स्ट है रोबर्ट इज सिटिंग डैश। रोबर्ट इज ईटिंग डैश। रोबर्ट क्या ईट कर रहा है, रोबर्ट इज ईटिंग वाटरमेलन। रोबर्ट इज ईटिंग वाटरमेलन। पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं मेन, प्रीपोजिशंस भी आ जाते हैं उसमें, कुछ भी पूछ सकते हैं उसके बारे में पिक्चर से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट है दे आर सिटिंग ऑन डैश मैट, मीन्स किस मैट पे बैठे हैं, बट इसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा मैट के लिए, मैंने बताया था कि सेम जो वॉवल साउंड होते हैं उनके लिए तो हम एन यूज़ करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं उनके लिए हम ए यूज़ करते हैं। और द यूज़ कब करते हैं, जब हम या तो सुन रखे होते हैं उसको पहले भी, या फिर किसी यूनिक चीज़ के लिए। तो मैट हमने नहीं सुना है और ना ही वो यूनिक है, इसलिए मैट तो बहुत सारी होती हैं, इसलिए इसमें आएगा ए। दे आर सिटिंग ऑन अ मैट, राइट। नेक्स्ट है हमारा दे ऑल लुक डैश। दे ऑल लुक हंग्री
नो, सैड, नो, टायर्ड, नो, दे ऑल लुक हैप्पी। देखो ये सभी लोग हैप्पी दिख रहे हैं, मे बी कहीं पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं, तो दे ऑल लुक हैप्पी, दे ऑल लुक हैप्पी। ओके, हैप्पी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आएगा हमारा फॉर क्वेश्चंस 21 to 25 रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब इसके लिए हमें पूरा पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे नीचे वो हम बताएंगे। जैसे इस पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, अ लेपर्ड इज अ मीट ईटिंग मैमल। ओके, लेपर्ड क्या होता है, एक मीट ईटिंग मैमल है, नॉन वेजिटेरियन है जो कि मीट खाता है। अ लेपर्ड इज अ ग्रेसफुल, पावरफुल एंड कनिंग कैट, कनिंग बिग कैट क्लोजली रिलेटेड टू लायंस, जैगवार्स एंड टाइगर्स। ठीक है, लेपर्ड क्या है, ग्रेसफुल, पावरफुल, कनिंग बिग कैट है जो कि किससे रिलेटेड करती है, लायंस, जैगवार्स एंड टाइगर से। ये इसकी फैमिली के मेंबर्स होते हैं। दे लिव इन सब सहारन अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, इंडिया एंड चाइना। यहाँ पे ये लिव कर। द लेपर्ड इज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ ऑल बिग कैट्स। ओके, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है सारी बिग कैट्स में। बिग कैट्स कौन सी, टाइगर, लायंस, जैगुआर, ये सारी बिग कैट्स होती हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लेपर्ड्स है। फास्टेस्ट भागता है, फास्टेस्ट रन करता है लेपर्ड, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल क्लाइंबिंग ट्रीज। ट्रीज़ में बहुत इजीली चढ़ जाता है, जैसे जो और हैं जैसे लायंस हैं या टाइगर्स हैं वो नहीं चढ़ पाते हैं, बट ये जो लेपर्ड है वो सबसे ज़्यादा इजीली कंफर्टेबली ट्रीज़ में क्लाइंब कर लेता है। द लेपर्ड इज सो स्ट्रॉन्ग, इट कैन टेक द लार्जेस्ट एनिमल इट हैज़ किल्ड अप अ ट्री टू कीप इट देयर। सबसे लार्जेस्ट एनिमल को भी किल करके वो ट्री के ऊपर अपने साथ चढ़ा के ले जाता है। द लेपर्ड लिव्स अलोन एंड हंट्स मोस्टली एट नाइट। अलोन रहता है, अकेला रहता है, और हंट्स करता है मोस्टली एट नाइट। नाइट में ही वो अपने शिकार करता है। मोस्ट लेपर्ड्स हैव अ कोट दैट इज टाउनी गोल्ड कलर विद डार्क स्पॉट्स। ठीक है, उनका टाउनी गोल्ड कलर का कोट होता है, इस कलर के होते हैं वो, डार्क स्पॉट्स भी होते हैं उनके ऊपर। हाउएवर द स्नो लेपर्ड इज प्योर वाइट। जो स्नो लेपर्ड होते हैं, जो स्नो में रहते हैं, वो प्योर वाइट होते हैं आर्कटिक रीजन्स वगैरह में। एंड द पैंथर, अनदर टाइप ऑफ लेपर्ड है, वो ब्लैक होता है। पैंथर होता है, सबने सुना हुआ है, ब्लैक पैंथर बच्चों ने ज़्यादा सुना होता है, तो वो जो होता है वो टोटली ब्लैक होता है। लेपर्ड्स आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग स्विमर्स एंड वेरी मच एट होम इन द वाटर। बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, अच्छे से वाटर पानी में वो तैर लेते हैं, और उनका होम भी वाटर में कई बार वो रहते हैं बहुत टाइम तक। वेयर दे समटाइम्स ईट फिश और क्रैब्स, आराम से वो खा लेते हैं पानी के अंदर इनको। द लेपर्ड ईट्स फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, रोडेंट्स, हेयर्स, हायरेक्सेस, वॉर्थॉक्स, एंटीलोप्स, मंकीज एंड बेबून्स। इन सबको वो खाते हैं, ये सब उनका खाना है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ से रिलेटेड नाउ अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, अ लेपर्ड इज लाइक अ, हमने पढ़ा हुआ है लेपर्ड इज लाइक अ, फर्स्ट पैराग्राफ में ही था ये क्वेश्चन। अ लेपर्ड इज अ मीट ईटिंग मैमल, अ लेपर्ड इज ग्रेसफुल, पावरफुल एंड कनिंग बिग कैट। कनिंग बिग कैट है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा अ लेपर्ड इज लाइक अ बिग कनिंग कैट। नेक्स्ट है, लेपर्ड्स आर मेनली फाउंड इन। लेपर्ड्स कहाँ मिलते हैं, हमने यहाँ देखा हुआ है, सारे एरियाज़ लिखे हुए हैं यहाँ पे, सब सहारन अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, इंडिया एंड चाइना। और ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमारे पास, चाइना एंड इंडिया, सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थन अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका, सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ से रिलेटेड, लेपर्ड्स कैन ईजिली। लेपर्ड्स क्या इजीली कर लेते हैं, स्विम, हाँ कर लेते हैं। लिव टुगेदर, नहीं, वो अलोन रहते हैं। क्लाइंब ट्रीज, यस, तो वो क्या क्या कर सकते हैं, स्विम एंड क्लाइंब ट्रीज कर सकते हैं। लिव टुगेदर नहीं रहते, वो साथ में नहीं रहते हैं, ग्रुप्स में अकेले ही रहते हैं, मैंने बताया था पैराग्राफ को रीड करते समय। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी, क्योंकि वो स्विम और क्लाइंब ट्रीज इजीली कर लेते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए एंड सी। द कोट ऑफ लेपर्ड इज डैश इन कलर। लेपर्ड का कोट कैसा होता है, डार्क ब्लू होता है, नहीं होता, ग्रे ग्रीन नहीं होता, टाउनी गोल्ड होता है। नेक्स्ट है, द सिनोनिम ऑफ ग्रेसफुल इन पैराग्राफ 1 इज। पैराग्राफ 1 उन्होंने बता रखा है कि पैराग्राफ 1 में ही ग्रेसफुल दे रखा है, उसका सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड, उसका क्या होता है, एलिगेंट।
ग्रेसफुल का सिनोनिम होता है एलिगेंट। ओके, आता है हमारा टॉपिक स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन। स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन में क्या पूछते हैं कि इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे और कैसे लिखेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं कि इंग्लिश में अगर वो सेंटेंस कोई हमसे पूछ रहा है तो हमें उसका कैसे रिप्लाई करना है, या रिटन में अगर हम रिटन में भी लिख रहे हैं तो हम उसे कैसे लिखेंगे, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रोमा बोल रही है यहाँ पे, रोमा हाउ विल यू गो होम। तो राम क्या आंसर करेगा, क्या आंसर करना चाहिए इन चारों में से उसको? आई शैल टेक द बस। रोमा ने क्या पूछा उससे? हाउ विल यू गो होम, तुम घर कैसे जाओगे? तो राम का आंसर क्या होना चाहिए? आई शैल टेक द बस, कि मैं बस ले सकता हूँ, ले लूँगा। वॉकिंग डाउन टेक्स अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा टाइम होता है वॉकिंग डाउन करने में। वी मस्ट बी देयर बाय 5, हमें वहाँ पे 5 बजे तक पहुँचना चाहिए। या आई डोंट वॉन्ट, मतलब ये तीनों तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है उसके आंसर का। वो आंसर क्या देगा? आई शैल टेक द बस। उसने क्या पूछा है? हाउ विल यू गो होम, तो आई शैल टेक द बस। कैसे बताएगा? बस लेके जाएगा। ये 3 जो सेंटेंस दे रखे हैं वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होंगे, सिर्फ फर्स्ट वाला आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है राधा बोल रही है यहाँ पे, राधा शैल वी गो टू द पार्क, क्या हम पार्क चलें? नेहा क्या बोलेगी? देयर इज़ अ हॉल नियर माई हाउस, मतलब इस क्वेश्चन का ही आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। सम एनिमल्स आर इन द पार्क, नो। नो आई हैव टू डू माई होमवर्क, नेहा ने क्या रिप्लाई किया? नो आई हैव टू डू माई होमवर्क, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अपना होमवर्क करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हेन विल यू गो टू रीनाज हाउस, रीना के हाउस आप कब जाओगे? तो सुमी क्या रिप्लाई करेगी? आई विल थिंक टुमारो। वी वेंट इन द इवनिंग, क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है? एट 8:30 रीना इज गोइंग, मतलब ये सब नहीं आंसर होंगे। इसका क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है? इसका पॉसिबल आंसर होगा एट 8:30, मतलब अगर 8:30 के टाइम पे वो रीना के हाउस में जाएगी। नेक्स्ट है किम, डू यू वॉन्ट टू प्ले विथ माई डॉग टैनी। किम क्या पूछ रहा है कि आप मेरे डॉग के साथ खेलना चाहोगे? उसके डॉग का नाम है टैनी। तो जिम क्या रिप्लाई करेगा? नो आई हैव नॉट, प्लीज़ आई नीड यू, ओ येस आई वुड लव टू, या येस आई कैन, ओ येस आई वुड लव टू। ये इसका पॉसिबल आंसर हो। नेक्स्ट है एमी, हैव यू सेंट योर क्रिसमस कार्ड फॉर ग्रैनी। एमी क्या बोल रही है रोज़ से कि तुमने क्रिसमस कार्ड सेंड कर दिया अपनी ग्रैनी को। तो रोज़ क्या बोलेगी? डैश है यहाँ पे, बट आई विल डू सून। बट आई विल डू सून मीन्स उसने अभी नहीं भेजा है, तो क्या बोलेगी? येस आई हैव, नो आई विल नॉट, नो आई हैव नॉट, नो आई हैव नॉट बट आई विल डू सून, मैंने अभी नहीं भेजा बट मैं जल्दी ही भेज दूँगी। ठीक है, तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन पे। अब हम देखते हैं अचीवर सेक्शंस। अचीवर सेक्शंस में मिक्स्ड होते हैं क्वेश्चंस, इसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होता, मिक्स्ड होते हैं। जो भी है इंग्लिश सिलेबस में क्लास 1 की, उसमें सारे मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े से घुमा फिरा के पूछते हैं, और हर एक क्वेश्चन इसमें 2 मार्क्स का होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अचीवर सेक्शन। आई डोंट रिमेंबर बाइंग दिस डॉल, आई नीड टू रिफ्रेश माई डैश। क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है? आई डोंट रिमेंबर बाइंग दिस डॉल, मतलब मुझे याद नहीं है मैंने कभी ये डॉल खरीदी। आई नीड टू रिफ्रेश माई मेमोरी, है ना, उसको अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्लीज़ डू नॉट डैश, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क इन एन आवर। प्लीज़ डू नॉट क्या आएगा? हेजिटेट नहीं आएगा, काम डिस्टर्ब्ड नहीं आएगा, डिस्टर्ब। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मत करो, मुझे अपना वर्क फिनिश करना है। आई लाइक दिस प्लेस, इट इज़ सो डैश एंड क्वाइट, मीन्स क्वाइट उन्होंने बोल दिया है, और पीसफुल, पीसफुल एंड क्वाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैव यू डैश रीडिंग दिस बुक, हैव यू स्टार्ट रीडिंग दिस बुक, नो, स्टार्टिंग नो, स्टार्ट, स्टार्टेड, हैव यू स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक। नेक्स्ट चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन। मदर बोल रही है इसमें डिड यू ऑर्डर ऑल दिस फूड, आपने ऑर्डर किया है सारा फूड। तो रॉय क्या रिप्लाई करेगा? नो आई विल नॉट ईट, येस आई विल नीड टू गो नाउ, येस आई डिड, आई एम स्टार्विंग, क्या करेगा वो? हाँ मैंने किया है, येस आई डिड, आई एम स्टार्विंग, मैं भूखा हूँ इसलिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो क्लास 1 के बच्चों से ओलंपियाड में, इंग्लिश ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। क्या टॉपिक्स थे ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है।
पूरा कंप्लीट पेपर, कैसा पेपर आता है, पूरा कंप्लीट पेपर मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप आराम से देखिए मेरे वीडियो को, पढ़िए, समझिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अपने वीडियोस में इसी तरीके से कंटेंट्स लेके आऊँगी। क्लास 1, 2, 3, 4, 5 सब सारे ही टॉपिक्स से रिलेटेड मैं कंटेंट्स लेके आऊँगी 1 बाय 1। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।